बच्चों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7th का साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये वीडियो पहले से भी है हमारे कंगारू क्लासेस पे, बट आवाज़ की क्लैरिटी नहीं है उसमें, डेट्स व्हाई आई एम रीपोस्टिंग इट अगेन। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम खाना क्यों लेते हैं? अब हम खाना फूड के लिए लेते हैं, पेट भरने के लिए लेते हैं, या टेस्ट आता है इसलिए लेते हैं, बहुत मजा आता है इसलिए तो नहीं लेते। फूड के अंदर उसके फूड कंपोनेंट्स होते हैं, डेट इज न्यूट्रिएंट। सिक्स स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ इन टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिएंट्स के लेने के प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन आई होप कि समझ गए, मतलब खाना खाने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। और फिर खाने की क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उससे पहले हम समझ लेते हैं भाई कितने मोड होते हैं। तो दो मोड होते हैं खाना लेने के, दो टाइप होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहला ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक। क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक। अब नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ न्यूट्रिशन करता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, खुद बनाता है मतलब किचन में नहीं, खुद की बॉडी पे प्रिपेयर करता है, दैट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फिर हमारा है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स। तो जो दूसरों पे डिपेंड रहता है, खुद नहीं बना सकता, दूसरों पे डिपेंड रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब ऑटोट्रोपिक्स पे ही डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहता है? ऑटोट्रोपिक्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको कहते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रोपिक, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है। और जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसमें आते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करता है उसमें आते हैं हमारे एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन। इंसान भी आ जाते हैं भाई, और इंसान भी एक एनिमल है, सोशल एनिमल। ओके, तो इसमें हमारे आ जाते हैं ह्यूमंस। और जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करता है उसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो अभी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दो टाइप देखे, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाता है जैसे ग्रीन प्लांट्स, और जो ऑटोट्रोपिक करते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रोपिक दूसरों पे डिपेंड रहता है, मतलब ऑटोट्रोपिक्स पे, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहता है, प्लांट्स पे डिपेंड रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, उसमें आ जाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन। और जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसे कहते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉप्स। आई होप इट इज क्लियर। अब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या समझेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल लाइक मिनरल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब खाना बनाने के प्रोसेस को किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, यूजिंग सम रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? सन। फोटो का मतलब क्या होता है? सन। और सिंथेसिस का मतलब होता है पुट टुगेदर। मतलब सन के प्रेजेंस में सबको पुट टुगेदर मतलब बनाना, आप यहाँ पे ये समझ सकते हो, मेक। तो फोटो का मतलब सन होता है। ओके, सनलाइट, सन। तो उनके प्रेजेंस में जो खाना बनता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलो थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग को ये नोट करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ओके, ओह शिट, ओके कोई नहीं, चलो देखो। अब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई। जैसे ये हमारा ट्री है, मेरी राइटिंग ड्राइंग बहुत गंदी है। अब यहाँ पे हमारा सनलाइट है, सन है। अब इसके ऊपर जो लीव्स लगे, अब ये सन, सबसे पहले समझ लेते कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सनलाइट, मतलब प्लांट को खाना बनाने के लिए ये चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, फिर सॉइल से जो मिलता है मिनरल वो भी चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2। ओके, तो ये चीजें चाहिए मेनली उसको अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि सनलाइट उसे कहां से मिलता है, तो सनलाइट उसे सन से मिलता है। वाटर उसे कहां से मिलता है, तो वाटर उसे रूट से मिलता है। ओके, रूट से नहीं, सॉइल से मिलता है, और उसको एब्जॉर्ब करने का काम रूट करता है। और एक और चीज समझ लो,
जो वाटर को ऊपर तक लेके जाता है, ऊपर स्टेम तक। सिर्फ अब ऐसा थोड़ी है भाई कि रूट ने ले लिया बस खत्म, जरूरत ऊपर भी तो जाना चाहिए ना। तो जो ऊपर तक लेके जाता है उसका नाम है जाइलम टिश्यू। क्या नाम है उसका? जाइलम टिश्यू। याद रखना, ओके। इसमें नेम ही याद रखना और कुछ नहीं। और मिनरल तो हमें सॉइल से मिल जाता है। कहाँ से मिलता है मिनरल हमें? सॉइल से। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, वो कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। अब एक क्वेश्चन उठता है कि यार ये प्लांट में ऐसा क्या है जो ये अपना खाना खुद बना सकता है, हम नहीं बना सकते? तो देखो, प्लांट में लीव्स होते हैं, और आपको पता होगा लीव्स कौन है भाई? किचन या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। किचन या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आपने सुना हुआ, ओके। तो प्लांट्स अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं? लीव्स में बनाते हैं, ओके। ये इनका किचन है। अब ऐसा क्या है, ये सवाल था हमारा मेन। तो लीव्स के अंदर, इनके किचन के पास होता है क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, मतलब ग्रीन कलर की एक चीज है। क्या है क्लोरोफिल? ग्रीन पिगमेंट है, ओके। तो ये क्लोरोफिल ऐसा क्या करता है कि ये खाना बना लेता है? भाई ऐसा होता तो हम भी बना लेते, मजा आ जाता। अगर हम खाना बना पाते तब तो इंसान क्या करते हैं? इंसान सारे प्लांट्स को ही गायब कर देते। क्या प्लांट की कोई जरूरत ही नहीं भाई, खाना भी खुद ही बना सकते, ऑक्सीजन भी फिर कोई ना कोई तरीके से ले लेते। तो यहां देखो, दो लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइटिंग बहुत गंदी है, बस इतना ध्यान रखना मेरी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन पिगमेंट, और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब क्या? कि मतलब क्लोरोफिल के पास ऐसी पावर है, प्लांट्स के पास ऐसी पावर है कि वो सनलाइट को लेता है और लाइट को कुछ। अब हम लाइट को खा सकते हैं क्या? हम खा सकते हैं। प्लांट्स भी लाइट को डायरेक्टली नहीं खा सकती है। तो वो लोग लाइट को लेके ऐसा केमिकल एनर्जी, मतलब जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, लाइट को हम टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बनाती है। कौन? क्लोरोफिल, बाय यूजिंग दिस सब्सटेंस। किचन में ये बनता है, और मेन हमारा क्लोरोफिल है यहाँ पे किचन में, ओके। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। अगर ये हम कर पाते तो हम भी लाइट, सनलाइट ऐसे ले लेके खाना बना लेते। फिर प्लांट अपना खाना खा लेती है, बस पेट भर गया उसका। अब जो बच गया उसको वो क्या करती है? स्टोर करती है। जो बच जाता है रेस्ट फूड को वो क्या करती है? स्टोर करती है, ताकि हम लोग खा सके। भाई चोरी कर लेते हैं हम इनका खाना। तो किस फॉर्म में स्टोर करती है? ये अपना खाना स्टोर करती है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करती है? स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च क्या है? एक सिंपल सॉल्युबल शुगर। अब ज्यादा मत जाओ, बस एक इतना समझ लो कि स्टार्च इज अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बनता किस फॉर्म में? मैंने बोला स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, तो बनता किस फॉर्म में? तो ये बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बनता है खाना? ग्लूकोज के फॉर्म में ये बनता है खाना, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ओके। समझ आया? तो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझा कि ये की जरूरत है। कौन सी चीज कहां से मिलती है? सनलाइट, सन से, वाटर रूट से, मिनरल सॉइल से। रूट को ऊपर, सॉरी वाटर को जो ऊपर तक पहुंचाता है वो जाइलम टिश्यू, CO2 एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। फिर लीव्स, किचन, फूड फैक्ट्री कहते हैं हम उसे। क्लोरोफिल मतलब क्या क्या करती है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करती है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। ये सारी हमने चीजें अभी पढ़ी। खाना वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है। ग्लूकोज के फॉर्म में वो क्या करती है? खाना बनाती है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती है, ओके। फिर वही खाना हम ले लेते हैं। अब कहाँ पे स्टोर करती है डियर? वो उनका है, उनकी मर्जी। कुछ अपने फ्रूट में स्टोर करते हैं जैसे मैंगो, कुछ अपने लीव्स में स्टोर करते हैं जैसे कैबेज, कुछ अपने रूट में स्टोर करते हैं जैसे कैरेट, कुछ अपने स्टेम में स्टोर करते हैं जैसे पोटैटो। अच्छा, मन में क्वेश्चन आया ना कि पोटैटो तो जमीन के नीचे उगता है, फिर भी सर ने इसे स्टेम बोला। तो मैं बता देता हूँ स्टेम और रूट का बेसिक डिफरेंस। जैसे ये हमारा पोटैटो है ना, और कैरेट, ओके। हाँ, मेरा ये कैरेट है। अब जमीन के नीचे उगने से नहीं पता चलता कि वो रूट या स्टेम है, उसके ऊपर जो होता है उससे पता चलता है। देखो पोटैटो के ऊपर ये बर्ड्स निकले रहते हैं, कली निकली रहती है, ऐसा लगता है कि प्लांट निकल रहा है। तो जिसके ऊपर से आपको बर्ड्स निकलते हुए दिखाई देंगे मतलब वो स्टेम है, और जिसके ऊपर से ऐसे रूट्स निकलते हुए, रूट हेयर्स निकलते हुए दिखाई देंगे तो वो रूट है। जमीन के नीचे होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो रूट है, समझ आ रहा है? जमीन के नीचे होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो रूट है,
रूट हेयर से तो रूट है और बोर्ड से तो स्टेम है, लोकेशन से नहीं पता चलता, समझ आया? तो प्लांट अपने अलग अलग पार्ट्स में अपना खाना स्टोर करते हैं। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समझा। अब जैसे वाटर को भाई रूट लेता था, जाइलम टिश्यू ऊपर तक पहुंचाता था, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ। क्या थी वो चीज़? देखो, लीव्स, क्लोरोफिल, वाटर, चलो सब हो गया। हाँ, CO2 एटमोस्फियर से, एटमोस्फियर में है CO2, प्लांट लेता है। कैसे लेता है? सनलाइट को जैसे क्लोरोफिल कैप्चर कर रहा था, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कर रहा था, CO2 को कौन लेता है? तो CO2 को जो लेता है, सॉरी, CO2 को जो वो लेता है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, हॉल होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं उसको हम? स्टोमेटा। और यही मदद करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मतलब बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये CO2 कौन लेता है भाई? CO2 मतलब लीव्स के ऊपर, सॉरी, लीव्स के ऊपर टिनी पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, और यही एक्सचेंज ऑफ गैस में मदद करता है। हमारा नाक क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, वैसे ही स्टोमेटा करता है। समझ आया? और स्टोमेटा को जो सराउंड करके रखता है उसका नाम है गार्ड सेल। स्टोमेटा को जो सराउंड करके रखता है उसका नाम क्या है? गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का क्या काम होता है? जैसे ये स्टोमेटा है, इसको सराउंड करके रखा, किसने? गार्ड सेल ने रखा। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये कंट्रोल करता है कि कब खुलना है, कब बंद होना है। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है स्टोमेटा के। कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। समझ आया? अब आपकी बुक में एक और चीज दिया होगा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। क्या सारे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं? ऑब्वियसली हाँ, बना सकते हैं। क्या जो ग्रीन प्लांट नहीं दिखते हैं वो भी क्या अपना खाना बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो अक्सर क्या होता है, जैसे आपने कुछ पत्ते देखे होंगे जो येलो कलर के होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रीन नहीं, फिर भी वो अपना खाना खुद बना पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो येलो, डार्क, ये सब पिगमेंट जो हैं उनकी, जो नेचुरल, वो ज़्यादा है कंपेयर टू क्लोरोफिल, इसीलिए उसका ग्रीन कलर दब जाता है। और ग्रीन कलर दब गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, उसमें भी क्लोरोफिल है और वो अपना खाना बना पाता है। तो आई होप कि ये फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। को हमने देखा क्या क्या चाहिए, कहाँ से मिलता है, स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल क्या है। अब एक चीज देखो, सेल। अब सेल क्या होता है? ओके, चलो मैं बताता हूँ। अब देखो, इधर ध्यान देना है, नोट कर सकते हो, आई थिंक आप लोग को समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो सेल क्या होता है। ओके, तो सेल मैं पहले नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग किस चीज से बनती है? स्टार्टिंग यूनिट क्या होती है उसकी? ईट, ब्रिक से बनती है ना। तो उस बिल्डिंग का सेल ब्रिक हो गया। हमारी बॉडी भी जिस सबसे छोटे यूनिट से बनी है उसका नाम सेल। मतलब सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मतलब जिससे बना है, जिससे बेस है हमारा, हमारी बॉडी जिससे पूरी तैयार हुई है, ये है बेसिक। स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि पूरे सेल मिल के हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार किए, इतने भद्दे सर खड़ा किया, ऐसा गंदी शकल वाला। फंक्शनल यूनिट मतलब सारे सेल साथ में मिलके काम करते हैं, तब हमारी बॉडी फंक्शन करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो, है ना? तो ये होता है सेल, मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को जो सराउंड करके, सेल के जो बीच में रहता है वो सेल का हेड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सेल के जो बीच में होता है उसका वो हेड होता है, वो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस को जो सराउंड करके रखता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो इसको सराउंड करके रखता है। और सेल को जो सराउंड करके रखता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आपकी बुक में इतना ही दिया है, पेज नंबर 2 के स्टार्टिंग में, ये सब ब्लू कलर के, सॉरी हाँ, ब्लू कलर में दिया है। ओके, और आपको एक और की पॉइंट दिया है कि फिर ये फोटोसिंथेसिस जो हम समझे थे उसमें ये, अब हम कह सकते हैं ना कि भाई अगर सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? भले ये सब हो, वाटर, मिनरल, CO2, लेकिन अब सन ही नहीं है तो क्लोरोफिल किसको कैप्चर करेगा, किसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लांट नहीं तो हम नहीं। अब बोलोगे हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम रह लेंगे, ऐसा तो बोलोगे नहीं, शायद अगर बोल रहे होगे तो। अब नॉनवेज क्या खाता है भाई? अब जैसे चिकन कीड़ा खाता है, और कीड़ा क्या खाता है? प्लांट खाता है।
अब प्लांट गायब तो कीड़ा गायब, कीड़ा गायब तो चिकन गायब, चिकन गायब तो हम गायब। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है? इन्हीं पे डिपेंड है। तो आज हमने 3 टॉपिक को कवर किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, सेल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हेटेरोट्रॉपिक के सारे कराऊंगा कि हेटेरोट्रॉपिक के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, कल तक ये वीडियो आ जाएगी। तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में एकदम बेहिचक पूछो, ओके, हम आंसर करेंगे। सो तब तक के लिए कीप स्टडिंग। ओके बच्चों।